उनको न बचाने का ठीक रहा। अगर किसी के ऊपर फूटना चाहिए तो उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है, जो अपनी जिद, अपने अहंकार और चुनाव जीतने के हवस में, बंगाल जीतने के हवस में इन्होंने पूरे देश को कोरोना में के बीमारी में झोंक दिया। इस देश का सबसे खतरनाक आदमी, इस देश का सबसे ज्यादा नकारा आदमी अगर कोई है तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डायन भी 7 घर छोड़कर लोगों पर हमला करती है, तुम तो डायन से भी बड़े वो हो, तुम तो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, तुम अपने ही लोगों को, अपने ही वोटर को खा रहे हो। अरविंद केजरीवाल डंका पीटते थे कि मेरी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, मोहल्ला क्लिनिक लग गई, ये हो गया, वो हो गया। वैक्सीनेशन प्रोसेस क्यों नहीं शुरू? ऑक्सीजन के बिना दिल्ली तड़प रही है। मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्री को उनकी दाढ़ी के ऊपर लाखों रुपए खर्च होते हैं, जो दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर बने फिर रहे हैं, वो उस खजाने को लुटवा रहे हैं। वो खजाना अंबानी, अडानी को, आधार पूनावाला को, भारत बायोटेक को दे सकते हैं, और आधार पूनावाला और भारत बायोटेक रेट बढ़ा सकता है, घटा सकता है। लोगों को भी तुरंत वैक्सीन लगानी चाहिए। एक ड्राइव चलाओ, बड़ी ड्राइव चलाओ। नेशनल पॉलिसी हो तब ना करोगे, जब नेशनल पॉलिसी ही नहीं तुम्हारे पास है तुम करोगे क्या? तुम करना ही नहीं कुछ चाहते। तुम एक ही चीज करना चाहते हो, लोगों को शमशान और कब्रिस्तान में बांटना चाहते हो। जिस तरह से भयावह स्थिति इस समय देश में चल रही है कोरोना को लेकर, और वर्तमान की जो केंद्र सरकार है जिसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, ये पूर्णतः फेल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्णतः फेल हैं, योगी आदित्यनाथ, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूर्णतः फेल हो चुके हैं। जैसा कि लगातार खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, और वो भी कहाँ मर रहे हैं? अस्पतालों में। वो अस्पताल जहाँ पर व्यक्ति ये सोच कर जाता है कि मैं अस्पताल पहुँच गया तो मेरी ज़िंदगी बच जाएगी, वहाँ पर किसी दवाई से नहीं मर रहे हैं, कमी से। वह मर रहे हैं तो मात्र ऑक्सीजन की कमी के कारण। परसों 12 लोग बत्रा हॉस्पिटल में मर गए, कल मेरठ में 5 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, कर्नाटका में भी 10 के आसपास लोग कर्नाटका में ऑक्सीजन की कमी से मर गए। और अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री अट्टहास उड़ा रहे हैं, हंस रहे होंगे बैठे बैठे, उनको सीरियसनेस पता नहीं। उन्होंने आज तक नेशनल पॉलिसी नहीं बनाई कोरोना से लड़ने की। इनको मौका मिला था 1 साल का, 1 साल में इन्होंने बस थाली दिया और बाकी चीज़ें की। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बनाया, वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरी तरह फेल है। इन्होंने घोषणा कर दी कि 18 से 44 साल के लोगों के बीच के लोगों को वैक्सीन लगेगी। कई राज्यों में वैक्सीन 1 तारीख से शुरू नहीं हो पाई, और अभी भी वैक्सीनेशन प्रोसेस पूर्णतः लागू नहीं हो पा रहा है। सिंबॉलिक ही रूप से वैक्सीनेशन हो पा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट का जो मालिक है आधार पूनावाला, वो भारत छोड़कर लंदन चला गया, और वहाँ कहता है अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे ऊपर मेरा गला काट दिया जाएगा। उसको जबकि अनुदान दिया केंद्र सरकार मोदी ने, वो अनुदान लेकर चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं वो नीरव मोदी की तरह और विजय माल्या की तरह भारत छोड़कर चला गया? जब फाइजर नवंबर में आई और उसने कहा कि मुझे वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू करना है भारत में, मुझे अनुमति दीजिए, तो 3 महीने तक उसे लटकाए रखा। वो फरवरी में वापस चली गई। स्पुतनिक 1 मई को आई, जबकि स्पुतनिक 6 महीने से 50 देशों में लग रही है। क्या मिशन नहीं बना सकते हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकारें? इनको चुना किस लिए गया था? इनको चुना इसीलिए गया था कि ये लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं का रक्षा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डंका पीटते थे कि मेरी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, मोहल्ला क्लिनिक लग गई, ये हो गया, वो हो गया। वैक्सीनेशन प्रोसेस क्यों नहीं शुरू? ऑक्सीजन के बिना दिल्ली तड़प रही है। अरविंद केजरीवाल ठीक रहा, केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ते हैं, केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल पे फोड़ता है। पिस तो जनता रही है।
जिसने वोट दिया है, जिसने अरविंद को भी वोट दिया है, केजरीवाल को भी वोट दिया है और नरेंद्र मोदी को भी वोट दिया है, वहां योगी को भी वोट मिला है। जनता ने सुख सुविधाएं दी, अपने टैक्सेस से पैसे काट काट के, अपना पेट काट काट के टैक्सेस देती है, टैक्सेस से इनको घर मिलता है, मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्री को। उनकी दाढ़ी के ऊपर लाखों रुपए खर्च होते हैं, जो दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर बने फिर रहे हैं। एक जहाज उन्होंने मंगाया है 10,000 करोड़ रुपए का, 2 जहाज मंगाए 10,000 करोड़ यानी 20,000 करोड़ रुपए। और अगर वैक्सीनेशन अगर प्रोसेस शुरू किया जाए देश के अंदर और सबको वैक्सीनेशन दिया जाए तो 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, इससे ज्यादा खर्च नहीं हो सकता। कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश के प्रधानमंत्री को चलने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज हैं, वो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन देश की जनता को वैक्सीन फ्री लगाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी अपने खजाने से, जो देश के खजाना है, उनको इनके घर का खजाना नहीं है, प्रधानमंत्री उस खजाने पर कुंडली मार के, सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गए। वो उस खजाने को लुटवा रहे। वो खजाना अंबानी अडानी को, आधार पूनावाला को, भारत बायोटेक को दे सकते हैं, और आधार पूनावाला और भारत बायोटेक रेट बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और बढ़ा बढ़ा कर लूट रहा है। वो उसकी अनुमति दे दी। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई नीति होती है कि बिना नीति के सरकार चल रही है? मुझे यह बताए ये सरकार कि वो पत्रकारों को कब फ्रंटलाइन वॉरियर्स मानेगी? पत्रकारों को, वकीलों को, बैंक कर्मियों को, ये तीनों सबसे ज्यादा एक्सपोज हैं पब्लिक लाइफ में। इनको क्यों नहीं वैक्सीन लगाई जा रही है? प्रायोरिटी के आधार पर पत्रकारों को तुरंत वैक्सीन लगानी चाहिए, बैंक कर्मियों को तुरंत वैक्सीन लगानी चाहिए, और वकीलों को भी तुरंत वैक्सीन लगानी चाहिए। एक ड्राइव चलाओ, बड़ी ड्राइव चलाओ। नेशनल पॉलिसी हो तब ना करोगे, जब नेशनल पॉलिसी ही नहीं तुम्हारे पास है तुम करोगे क्या? तुम करना ही नहीं कुछ चाहते। तुम एक ही चीज करना चाहते हो, लोगों को शमशान और कब्रिस्तान में बांटना चाहते हो, और तुमने ऐसा कर दिया कि तुमने देश को शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। 2 मई को नारा लगा रहे थे कि 2 मई ममता गई, पूरे 1 महीना तुम्हें जब जानकारी हो गई थी प्रधानमंत्री फरवरी में, जब एक्सपर्ट्स ने, साइंटिस्ट ने तुम्हें बता दिया था कि देश में दूसरी वेव आने जा रही है, लेकिन तुमने बस बंगाल के चुनाव में सारा दांव खेल दिया। तुमने देश को कोरोना में झोंक दिया। ये जो लाखों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, इनको बचाया जा सकता था, और इसकी पूरा नाकामी का ठीकरा, इनको न बचाने का ठीकरा अगर किसी के ऊपर फूटना चाहिए तो उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है, जो अपनी जिद, अपने अहंकार और चुनाव जीतने के हवस में, बंगाल जीतने के हवस में, इन्होंने पूरे देश को कोरोना में के बीमारी में झोंक दिया। आज मर कौन रहा है? 28 से 40 साल, 42 साल का नौजवान साथी। वो कौन है? वो अपने घर का ब्रेड अर्नर है, अलोन ब्रेड अर्नर है। उसके माता पिता की दवाई गोली, उसके बच्चों की फीसेस, उसके भाई की पढ़ाई, उसकी बहन की पढ़ाई, सब उसी की कमाई पर निर्भर था, और आज वो मर गया है। आज वो काल के ग्रास में चला गया। आज उसका परिवार क्या करेगा? उसका परिवार कैसे जिएगा? कैसे उसके खर्चे चलेंगे? इसका कुछ एहसास है तुम्हें? इस देश का सबसे खतरनाक आदमी, इस देश का सबसे ज्यादा नकारा आदमी अगर कोई है तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तुम्हें विपक्ष के लोग चिट्ठियां लेकर आए, तुम उसकी बात भी नहीं सुनोगे, तुम एक्सपर्ट्स की भी बात नहीं सुनोगे, तुम साइंटिस्ट की भी बात नहीं सुनोगे, तुम सुनना किसका चाहते हो? और आज जो मर रहे हैं वो कोई और नहीं, उसने तुमको वोट देकर, वही मिडिल क्लास है जिसने वोट देकर तुमको सत्ता पे पहुंचाया था। डायन भी 7 घर छोड़कर लोगों पर हमला करती है, तुम तो डायन से भी बड़े वो हो, तुम तो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, तुम अपने ही लोगों को, अपने ही वोटर को खा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग बिना दवाई गोली के मर जा रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। एक लड़की ने लिखा, बरेली में उसके पिता आरएसएस के थे, क्या आरएसएस और भाजपा में मेरे पिता ने जान दे दी, पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं, फोन कॉल तक नहीं किया।
हमारे परिवार को बेसहारा छोड़ दिया गया, मेरे पिता को मरने के लिए छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री बताओ, तुमने जो इस देश को झोंका है, जो इस देश आज खामियाजा भुगत रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार तुम हो। तुम एक नए ट्रम्प बन गए उस देश के अंदर। अनपढ़ व्यक्ति हो तुम। कहा जाता, इसीलिए कहा जाता गलती हमसे ही, जो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को हम लोग ने चुना, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को वोट किया, उसका खामियाजा हम पूरा देश भुगत रहा है। आज तुमने देश को शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है और हम मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं, बैठे नहीं रहेंगे। अगर इस इंदिरापुरम के गुरुद्वारे का एक व्यक्ति और मैं प्रबल प्रताप शाही, मैं स्वयं, अगर हम लोग ऑक्सीजन के लिए लड़ सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, हम डोनर्स खोज सकते हैं, प्लाज्मा डोनर्स खोज सकते हैं, मिशन बना सकते हैं अपने जीवन का, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ और बाकी लोग क्यों नहीं मिशन बना सकते जान बचाने की कीमत? तुमसे बढ़िया तो क्यूबा है। क्यूबा को अमेरिका ने पिछले 60 वर्षों से उसके ऊपर तमाम तरह की बंदिशें लगाई हुई। उसको रॉ मटेरियल्स नहीं मिल सकते वैक्सीन बनाने की, लेकिन उसके बावजूद वो 5 वैक्सीन बना रहा है, जिसमें 2 वो मई में लॉन्च करने जा रहा है। और उसने प्रण किया है कि इस साल के अंत तक आते हुए हम लोग सबको वैक्सीन लगा देंगे, फिर उसके बाद दूसरे देशों को भेजेंगे। 6 करोड़ वैक्सीन तुमने भारत से एक्सपोर्ट कर दी। उस एक्सपोर्ट का लाइसेंस किसके पास है? इसका भी खुलासा करो। कहीं ऐसा तो नहीं है वो 2 भाई हैं, उन्हीं का कोई रिश्तेदार हो? ये आरोप है, इस आरोप की जांच हो। तुम बहुत ही गंदे, बहुत ही निर्दयी, बहुत ही निर्मम प्रधानमंत्री साबित हुए हो, जिसने देश की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है।